औजार से पैंट काट देहन है, इसका पोछा निकाल ले। उन्हीं के हाथ है 100% मेरे भैया, उन्हीं के हाथ है मर्डर हुआ, उन्हीं किए थे। आज वो बोल रहे हैं लाहौर जलवा दीजिए, उसके बाद में हम जैसा बोलिएगा वैसे करेंगे। होता आप बताइए हमारे कहाँ बीत रहा है, हम तो अनाथ हो गए ना। ये गरीब परिवार हमारे कहाँ जाएंगे, छोटी छोटी अभी बहन ही शादी करने के लिए। ये न्याय मिलना जरूर चाहिए, लेकिन आप लोगों के समझ में ऐसा है तो लाश को आप लोग ना जलाइए, ऐसे ही उठा लेकर। दरोगा जी ने जो यहाँ थाने का इंचार्ज था यशो, वो हमको वादा किया था ब्रह्म बाबा के सामने और जितने यात्री थे उन पब्लिकों के सामने हाथ जोड़कर कि हमने जब तुम्हारी हमको आज बॉडी दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं विवेक कुमार। क्योंकि हम निबिया पहुंच चुके हैं गंगवल ग्राम में। कुछ यहाँ पर जनता अथाह यहाँ पर इकट्ठा है, उधर लाश पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि इधर है, आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन हम जनता जनार्दन से पूछना चाहेंगे, जो इनके परिजन हैं, जो इनके मुख्य अतिथि हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे क्या कैसा बात हुआ है जो इस आप बीती में इनकी मृत्यु हुई है, कारण क्या है। आइए हम जानते हैं परिजन से कि हम कुछ परिजन से बात करना चाहेंगे। रोते बिलख रहे हैं, क्या हुआ है, कैसे क्या आप बीती हुई है। आपका क्या नाम है? राम कुमार बलाई ले मोटरसाइकिल बैठाई। आपका नाम क्या है? रामानंद नाम है। अच्छा, हमारा राम कुमार कौन है? राम कुमार तिवारी बगेसन नाथ घर बनाए हैं। अच्छा, फिर वन के 11 बजे तब नाई गवा। फिर तब वही उनका लड़का है विधायक, हाँ, वही बैठाए ले गए। क्या नाम है उनके लड़का का? विधायक कहा जाता है, वहाँ जानी था और नहीं राम कुमार जाने थे। राम कुमार जाने। हाँ, फिर उसके बाद महन ये लग गए, तब फोन कीन गा कुछ घड़ी घंटा 2 घंटा के बाद तब कहीं गोंडा पहुँच गया। गोंडा फिर फोन भा तब कहीं ईटा उतारी था। तो कहीं फिर मिलाइन तब फोन उठाइन की जो मल्लापुर निकली था। यही कि वो उठाए? यही उठाए। हाँ, मल्लापुर निकली था। उसके बाद में फोन नहीं उठा। एक लोग बताओ, एक लोग। उसके बाद में फोन नहीं उठा भैया। हाँ, मल्लापुर ये पहुँचे, जब फोन मिला मल्लापुर ये पहुँचे, लेकिन फिर दोबारा आपने फोन किया, फोन इनका नहीं उठ रहा। फोन इनका नहीं उठा, स्विच ऑफ बतावे लगा। फिर उसके बाद में हम लोग सोचा कि मोबाइलिया साइज स्विच ऑफ हो गए हुए, 4 जना रहे हुए, यही बंद है तो आवत हो हम लोग पहुड़े रहे शायद 12:30 या 12 बजे, 12:30 बजे वही मारुति से आए। कहीं कुत्ता किया जो एक्सीडेंट होगा है। कुत्ता इनका नाम है? कुत्ता नाम आपका लड़का है? हमारा लड़का। फिर पुत्ता कहा जाता है, नाव ननके। हाँ, फिर तब हम यहाँ पहुँचे रहे, लड़के घरे पहुँचे रहे। उनका लड़के हमारे घरे हैं। तो गए घर से बैठा लाया। हम कहा वो साउ तो हम चली गए बैठाए लाए। तो लड़कवन से बताइन कि वो पूछिन कि ज्यादा चोटाई गया है, बोला था। तब कहीं हाँ बोला था, लेकिन चोटवा खाई गया है। यहाँ से लड़के पहुँचे हुआ तो हुआ देखे ऐसे उत्तर दक्षिण कहन खटिया पर वही पे हम जो है वही पहुँचाए रहे। अब इनके जीव न जहान देख कर बच्चे लाए लागे। तब दरोगा कहीं न का पंचनामा सुला लगाई दो, एक्सीडेंट होएगा। कौन थाना का दरोगा? बयाकपुर का। अच्छा, अब ये बताओ किससे थे ये लोग? इनका ये सब ट्रैक्टर से रहे। तो कितने लोग चोटिल हुए? चोटिल कोई नहीं हुआ। कुछ उसमें ट्रैक्टर में कुछ नहीं हुआ है। ये बात बताइएगा आप लोग। में कुछ नहीं हुआ है। हाँ। इनको कहा गया कि ये रास्ते में उतर लिए हैं। ये बताइए, जब साथ लेके गए हैं तो वो रास्ते में कैसे उतर लिया? कभी नहीं उतरता था, वो रास्ते में उतर लिया। तो फिर जब इसका अगर मान चलिए एक्सीडेंट हो गया, तब आपको कैसे मालूम है कि वो वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है? फिर आप ही उसको लेके आए हैं, अस्पताल में छोड़े हैं, अस्पताल से फिर घर पे आए हैं।
ठीक, वही लेके गए हैं घर से, सबको बताए हैं। तो जब आपके गाड़ी से उतर लिया तब आपको कैसे मालूम है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है उसका? नहीं मालूम होता। लेकिन हमें ये पक्की बात आप बताओ कि ट्रैक्टर पर कितने लोग सवार थे? जितने लोग सवार थे उस पर, क्या ट्रैक्टर पर भी चोट आया या उस जो लोग जितने आदमी उस पर सवार थे उन लोगों को चोट आई? नहीं, ट्रैक्टर वैसे खड़ा है, सब आदमी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, खाली इन्हीं को दिक्कत है। तो ये देखिए मोबाइल एक्सीडेंट हुआ, मोबाइल इन्हीं का है, सेफ है एकदम से? एकदम सेफ है। और मोबाइल वहाँ पे जब बात हुआ है लास्ट बार तो मोबाइल आर नगर से स्विच ऑफ कितने बजे? वही 10 बज रहे थे, 10 साढ़े 10 बजे के टाइम। 8 बजे गोंडा थे, 10 बजे के टाइम में इनसे बात हुआ है। उसके बाद में इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। फिर जब इनका बॉडी आ गया है यहाँ पे कोट बाजार अस्पताल में, तब इनका मोबाइल जब यहाँ से गया है तो ये स्विच ऑफ खुला। वो सिपाही जो था वो दिया, दरोगा वो दिया। अच्छा ये बताओ आप कि जब इनको आप लेने गए वहाँ पर, ठीक है, तो क्या शासन प्रशासन वहाँ पर मौजूद थी? नहीं था। क्या बोले वो बोले कि पंचनामा लिख दीजिए और तुलनामा करके वो करिए, तो हम लोग नहीं किए। क्या हम लोग भाग क्या आए। आप लोग ये बता सकते हैं क्या कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, कोई नहीं थी। कोई पैसा का लेन देन या कोई भी पैसा का कोई किसी भी लेन बात देन का? नहीं था, बस यही रहता था कि ये साथ में वैसे रहते थे। बस यही रहता था कि इनके पास रहता था तो अपना खर्चा पानी कर देते थे, खिला पिला देते थे या कुछ कर देते थे दोनों का, और बाकी कोई बात नहीं था। और जैसे कि जो मदिरा पान होता है, दारू वारू ये सब पिए हुए थे? नहीं पिए थे? वो पिलाए अच्छा, नहीं तो नहीं मार औजार पाते। से औजार से पैंट काट देहन इसका पोछा निकाल लिए। सर एक गोली, पोता की एक गोली चीड़ के और निकाल दिया गया है। अच्छा, हाँ, और कहीं शरीर में चोट नहीं आया है। एक्सीडेंट होता तो कहीं गिरेंगे तो गाड़ी चढ़ेगा तो इस पे चोट आए। इसलिए हमने नहीं दिए कि हमको दरोगा जी ने, जो यहाँ थाने का इंचार्ज था यशो, वो हमको वादा किया था ब्रह्म बाबा के सामने और जितने यात्री थे उन पब्लिकों के सामने हाथ जोड़कर कि हमने जब हमको आज बॉडी दीजिए, कल जब फूंकना इसकी मिट्टी करनी है, जब हम तुमको मुकदमा चालू लिख करके देंगे तब। वही हमको मांग है कि ये वो दरोगा क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं मुकदमा लिख रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा कल है? वादा किया, उसके विश्वास से हमने बॉडी को भेज दिया और बॉडी को यहाँ पड़ी हुई है और वो साला कहाँ है? गिरा रहेगा। वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। अब इनके पीछे गर्दन पे चोट है, आगे घुटना पे है, ऐसे ऐसे है, मतलब बाकी कहीं कोई फूटा नहीं है, टूटा नहीं है, वैसा चोट नहीं है। कान से खून गिर रहा था बस। तो मृतक लाश को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहेंगे कि राम कुमार मारे नहीं, मारा गया है तभी इनका मृत्यु। राम कुमार मारे ऐसा नहीं, एक्सीडेंट अभी नहीं जाने थे कितने लोग मारे नहीं, ले गए राम कुमार जिंदा, मार के लेके आए राम कुमार मुर्दा। राम कुमार जैसे कि जब इन्होंने गए तो इस पर उनको फोन आता जाता रहता था। जब ये घर पर थे राम कुमार का फोन आता जाता रहता था ना कि आओ आओ यहाँ पर आओ, ये सब सारी चीजें। यही बलाइन तब वो गवा, यही मोबाइल। अच्छा, तो आपने प्रशासन को नहीं दिए कि आप इसको कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, क्या क्या चीजें है? तो प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कल बोला प्रशासन कुछ कल नहीं बोला कर रहा है। कल बोला कि जो ने लाहौर पोस्टमार्टम भिजवाइए, उसके बाद में जैसा बोलिएगा तो मैं शपथ लेता हूँ, प्रकाश बाबा का कसम खाता हूँ। कौन प्रशासन ने कहा? प्रशासन बोला कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम इस्तीफा दे के नौकरी छोड़ देंगे। बयापुर थाना के दरोगा साहब ने कहा। अब आज के डेट में आज वो बोल रहे हैं लाहौर जलवा दीजिए, उसके बाद में हम जैसा बोलिएगा वैसे करेंगे। ठीक, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा। तो आप लाश को नहीं जलवाएंगे क्या? आपने हम नहीं जलवाएंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा नहीं जलवाएंगे। क्या आप सब यही कहना चाहते हैं? कोई ग्राम प्रधान है यहाँ से? ग्राम प्रधान रह गए, उन्होंने क्या कहा? मरे तो क्या फिर चुनाव नहीं हुआ? निर्दलीय कौन है तो कोई नहीं आए रहा गए। अच्छा, लौट गए, वो नाहिन बराबर है तब कहा। जैसे कि यहाँ और किसी से भी बात करना चाहेंगे, यहाँ पर सब लोग मौजूद है। क्या आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। जैसे कि जो मृतक लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, इनके परिजन कह रहे हैं कि जिन्होंने संघ में जो बुलाया, क्या उन्होंने ही मारा है या एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु हुई है? आपको क्या लग रहा है? वो कह रहा है कि मारे से मरा है। नहीं, कह तो रहा है, लेकिन
पुरानी रंजिश भी पूछा जा रहा है तो पुरानी रंजिश से भी इसमें नहीं है, कोई बात भी, कोई कारण भी नहीं है कि ऐसा कारण हो कि इनको मारा जाए। किसी मानवाधिकार के ऊपर नहीं करना चाहिए, इनके अधिकार के ऊपर छीड़ हो रहा है। प्रशासन ने ऐसा शासन दिया है कि हम सब कुछ न्याय आपके साथ में करेंगे, लेकिन प्रशासन आज कह रहा है कि इनका जलवा दीजिए, पंजीकृत करवा करके, पंचनामा लगवा करके इनको लाश को जलवा दीजिए। जैसा आप कहेंगे वैसा आप बताइएगा कि अगर पंचनामा लग जाएगा तो क्या कुछ हो सकती है कार्रवाई? कोई कार्रवाई कोई बता सकता है कुछ हो सकता है? कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। क्या इस गरीब का व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ इस हालात में इन लोगों के दिलों पर क्या बीत रही है आप लोग बताइएगा। लेकिन ऐसा आश्वासन दिए हुए हैं कि जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो हम सत्यता निवारण से करेंगे, पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसको हम सही से साबित करवाएंगे। लेकिन देखने में तो ऐसा मारी नहीं, राम कुमार ले गए हैं मार के, तक लहाज समझ ही नहीं। अच्छा, हाँ, जब कोई रंजिश भी नहीं था, हाँ, लेकिन तो फिर भी आप कैसे कह सकते कि नहीं उन्होंने वही मारा? नहीं ले गए, राम कुमार जिंदा ले गए हैं, हमारे सामने मोटरसाइकिल बैठा ले गए हैं। हमारा लड़का ये बताइए के बैठत नहीं रहा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो लहाज कैसे उनको, जब तुम्हारे गाड़ी से उतर लिया, आप कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ, तुम लोग का नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया? और अगर हो भी गया, मान लो उतर लिया, तो फिर बाद में आपको कैसे मालूम है कि वो वहाँ पे पड़ा है लाश? आपको सूचना मिला कि वहाँ पे है तभी तो आप गए। हाँ। अगर कोई वो करता तो फोन में नंबर था तो हमारे घर पे आता। आप इनके कौन हैं? भाई हैं, बड़ा भाई हैं आप जी। जैसे कि हम कुछ परिजन से पूछना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि जो पोते की एक गोली भी निकाल ली गई है चाकू से, क्या ऐसा भी है? इन्होंने दादाजी ने कहा है, क्या ये पोस्टमार्टम लाश गई है? गई है। तो पीएम रिपोर्ट, क्या ऐसा आश्वासन किया गया कि पीएम रिपोर्ट सही आनी चाहिए? गाँव वाले ऐसा कोई बात अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पीएम रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया, कब तक आएगा? एक्सीडेंट दिखाओ था, शराब दिखाओ था पिए। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि किसी भी औजार से शरीर पर कोई जैसे मारा गया, पर्चा गया, काटा गया हो, यहाँ पर जख्म है। इसी फॉर्म इनसे बात हो रही थी, जहाँ कुछ भी आना जाना या कुछ बैठना कुछ भी लेन देन था, इसी फॉर्म से कांटेक्ट होता रहता था। ये नंबर सर्विलांस, इसका रिकॉर्डिंग निकलना चाहिए, कितनी टाइमली तक बात हुआ, क्या क्या बात हुआ, किस किस पॉइंट पर बात हुआ, उस आधारित से इस पर कार रिकॉर्डिंग लगा करके सबके समक्ष में पेश होना चाहिए। और इन गरीब को न्याय मिलना जरूर चाहिए, लेकिन आप लोगों के समझ में ऐसा है तो लाश को आप लोग ना जलाइए, ऐसे ही उठा लेकर के आप कचहरी में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, डीएम एसडीएम के पास चले जाइए। आपने प्रटाना की न्याय नहीं मिलेगा तो हम लाश को नहीं जलाएंगे। भाई साहब, इसका दोबारा भैया मोबाइल इनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट इसका दोबारा हो। क्या नाम है आपका? राम कुमार मौर्य। तो आपको संदिग्ध है कि पीएम रिपोर्ट सही नहीं आएगी? सही नहीं आएगी, प्रशासन उसमें कुछ नहीं करेगी, इसका रिपोर्ट दोबारा आना चाहिए। पीएम रिपोर्ट दोबारा आना चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ उसमें दिखाते नहीं दे, पिए की एक्सीडेंट का इसमें केस को दिखाया जा रहा है। तो रिपोर्ट आएगी इसका तभी जान पाएंगे। तो फिर दोबारा कैसे किया जाए? पहली रिपोर्ट तो आई नहीं है, आप कैसे उस पे आप मेंशन करवा सकते हैं कि नहीं दोबारा आना चाहिए? अभी हम आए हैं, इनसे इन्हीं पूछ रहे थे कि इनसे पूछा मैंने तो इन्होंने बताया कि यही कह रहा है कि हल्का चोट आया है, बस यही हल्के चोट से इनका कैसे इनका सही हुआ। इनसे बताया गया? उन्होंने आया, हमसे बताया, उन्होंने बताया, हम इनके सिस्टर थी। उन्होंने बोला हमारा भाई था, वो बोला कि ज्यादा चोट है, कहीं नहीं सर में चोट है, डॉक्टर ने बोला थोड़ा है, नहीं राम कुमार बोला कहीं नहीं ज्यादा चोट नहीं, बोला चालत है, अच्छे हैं, भले हैं, और वहाँ पे दवाई हो रही है, एडमिट है, आप चलिए उनको देखिए, अति टाइम जो 100-200 लागेगा हम भी दवा के दे देंगे। वहाँ हमारे भाई और हमारा बेटा बड़ा गया था, 3 लोग मामा भांजे 3 लोग गया था, वहाँ गए, वहाँ पे देखने लगे इनको, इनके जान नहीं थी, हमारे भाई को और हमारे बेटे को 2 भाई रहे थे और हमारा बेटा था, दोनों को जबरदस्ती की पंचनामा लिखिए कि इसको एक्सीडेंट हुआ था। हमारे भाई चोरी से छुप के अस्पताल से गेट से निकल के और भाग आए घर से रोते। इधर से मेरे पिता मेरी मम्मी गई थी, वहाँ कोई नहीं था, एक दरोगा बैठे थे, इनकी मोबाइल ली, वही मोबाइल दिए थे। आप दरोगा को ना चाहिए कि इनके घर की गार्जियन आएगी तब आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आप उठा लगे आए हो, कोई बात हुई तो हम आपको गवाह देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं आ रहे हैं राम कुमार सामने? बिल्कुल,
उनके से ले गए हैं तो उनके घर कुछ से- नहीं हुआ, हमारे हाथ से हमारे भाई को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। क्यों नहीं हमारे सामने आ रहे हैं? चोरी नहीं की है, आए हमारे सामने, हम मान लेंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे भाई? हम हूँ इनकी बहन, अगर उनके साथ ऐसा होता क्या होता? आप बताइए, हमारे कहाँ बीत रहा है? हम तो अनाथ हो गए ना। ये गरीब परिवार हमारे कहाँ जाएंगे? छोटी छोटी अभी बहन ही शादी करने के लिए, क्यों सहारा बनेगा? कोई नहीं बनेगा। अगर कोई तैयार हो तो बतावे। तो आपको ये लग रहा है कि उन्हीं के हाथों से? उन्हीं के हाथे 100% मेरे भैया, उन्हीं के हाथे मर्डर हुआ, उन्हीं किए थे। अच्छा, इनकी पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई है। अच्छा, उम्र क्या होगी इनकी? उम्र वही 25 साल। आप लोग जानते हैं कि सच्चाई से ओंठ सिले हुए हैं, सच्चाई दृश्य दिख नहीं रही है। सारी बातों को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।